नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रथम चरण का नामांकन 17 तारीख तक, 16 तारीख तक चलना है, 17 तक। और अब तक सीटों का बंटवारा किसी भी गठबंधन में, ना एनडीए में ना महागठबंधन में नहीं हो सका है। महागठबंधन की स्थिति थोड़ी सी और विचलित करने वाली है, इसलिए कि एनडीए में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, वहां भी सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है। लेकिन चूंकि वहां पर दल 5 हैं, लेकिन महागठबंधन में अब तक 8 का आंकड़ा है। वैसे भी कहा जाता है हिंदू धर्म में 8, 13 ऐसे आंकड़े अशुभ होते हैं, शुभ नहीं होते। ठीक है। और दूसरा, ये गठबंधन शब्द पर मैं थोड़ा सा आपसे समझने का प्रयास करता हूं। देखिए मित्रों, ये गठबंधन नहीं बल्कि महागठबंधन है। और गठबंधन का मतलब क्या होता है? ये गठबंधन शब्द जो है भारतीय वैवाहिक परंपरा से निकाले गए शब्द हैं। तो गठबंधन तो एक का एक के साथ हो सकता है भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अंदर, भारतीय वैवाहिक व्यवस्था के अंदर। लेकिन महागठबंधन का मतलब ही है कि एक द्रौपदी और 5 पांडव वाली स्थिति है, मतलब कुर्सी एक। और जब महागठबंधन उसके 5 पति, तो यहां तो 8 पति है भाई। तो कितना मुश्किल होता होगा, आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस महागठबंधन की गुत्थी को सुलझाना। तो खैर, लाइटर मोड में, चूंकि हम इससे बेहतर समझ सकते हैं। होता क्या है कि भारतीय वैवाहिक परंपरा में, जैसा मैंने कहा ना कि एक पति की व्यवस्था है, तो गठबंधन एक के साथ हो सकता है, विश्वास वहां पर जमेगा। लेकिन 8 के साथ गठबंधन नहीं, महागठबंधन नहीं, बल्कि ये कंप्लीट, जैसे और अन्य व्यवस्थाओं में, भारतीय व्यवस्था के अलावे और जो अन्य मैरिज सिस्टम है उसमें क्या है, एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट क्या होता है? अगर हम बात करें क्रिश्चियनिटी की, अगर हम बात करें यूरोपीय सभ्यता की, बात करें अरबी सभ्यता की, तो यहां पर मैरिज इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 पीपल टू लिव टुगेदर एंड हैव सम रिलेशन। ओके, डॉट डॉट डॉट। ठीक है। तो इसके लिए एग्रीमेंट है। तो यहां भी जो महागठबंधन में जो रिश्ता है ना, वो केवल और केवल मतलब की यारी है यार। जब मतलब पूरा हुआ तब पहचान रहे, मतलब निकल गया, घंटा नहीं पहचानेंगे आपको। तो ये परिस्थिति है दरअसल महागठबंधन की। और वर्तमान स्थिति ऐसी है कि जब चुनाव में पहले चरण का नामांकन शुरू होने वाला है, अब तक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के मामले में जो दोनों दावेदार हैं महागठबंधन में, आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव सीएम पद के और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम के सन ऑफ मल्ला दावेदार है। तो ये इन दोनों की दावेदारी को वर्तमान में आप कह सकते हैं अपने मुंह मियां मिट्ठू, अपने मुंह मियां मिट्ठू, मतलब खुद केवल दावा कर रहे हैं। कोई साथी जो है ये नहीं कह रहा है, ये नहीं, लड़का तो कह रहा है कि मैं फलाने से शादी करूंगा, लेकिन लड़की वाले या लड़की वाले के परिवार वाले, मतलब दूसरा पक्ष, तीसरा पक्ष कोई नहीं कह रहा है कि इसी लड़के से शादी हो रही है। ठीक है। तो यहां स्थिति यही हो गई है तेजस्वी यादव की भी, मुकेश सहनी की भी। वास्तविकता यही है कि राहुल गांधी के इस बात से अररिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में तेजस्वी यादव की स्वीकार्यता पर सवाल पूछा गया, तो राहुल गांधी ने उसे घुमा दिया। बाद में भी लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप कह सकते हैं कि कई बार स्पष्ट इशारा कर दिया गया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के पद के उम्मीदवार के रूप में चुनाव से पहले स्वीकार्य नहीं है। हाँ, चुनाव के बाद तेजस्वी यादव को ही हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये हम लिख कर दे सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर तेजस्वी यादव के उम्मीदवारी की घोषणा या मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम पद पर उम्मीदवारी की घोषणा कांग्रेस नहीं करेगी, ये बातें स्पष्ट है। और इसके लिए लगातार लालू यादव का परिवार, लालू यादव, तेजस्वी यादव लगातार प्रयास करते रहे। विगत दिनों दिग्विजय सिंह, जिनका कि लालू प्रसाद यादव से निकट का संबंध है, उनको लालू प्रसाद यादव चूंकि बीमार हैं तो उनको बुलावा भेजा। लगातार लालू प्रसाद यादव के समर्थक जो कुछ कांग्रेस में बड़े नेता हैं, कांग्रेस पार्टी में मैं बताऊं बिहार प्रदेश में एक बहुत मजबूत टीम है
जो राहुल गांधी की योजनाओं को अमली जामा पहनाने के बदले लगातार इस प्रयास में लगी होती है कि कैसे लालू प्रसाद यादव की योजनाओं को साकार किया जा सके। तेजस्वी यादव को अपने तरफ से जो है वो सीएम का उम्मीदवार दावेदार लगातार ठोकते रहते हैं। वही कांग्रेस का आधिकारिक बयान कृष्णा अल्लावरू का, जो प्रदेश के महाप्रभारी हैं, राजेश राम का बिहार प्रदेश अध्यक्ष है, शकील अहमद खान जो विधायक दल के नेता हैं, किसी ने ये कभी नहीं कहा, केसी वेणुगोपाल जो संगठन के महासचिव हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कभी किसी ने नहीं कहा कि तेजस्वी यादव सीएम हम बनेंगे हमारे। लेकिन ये जो एक टीम है कांग्रेस के अंदर जो लालू प्रसाद यादव के प्रति समर्पित है, तेजस्वी यादव के प्रति अपनी ईमानदारी, अपनी भक्ति दिखाने के लिए चर्चित है, वो लोग लगातार लगे हुए हैं कि किसी तरीके से राहुल गांधी को डरा दिया जाए, राहुल गांधी को झुका दिया जाए। लगातार ये प्रयास चल रहा है कि राहुल गांधी को डराया जाए, कहा जाए कि अगर तेजस्वी को आपने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया तो चुनाव में परिणाम बुरा हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी के पास जो फीडबैक है वो ये है कि एक बिहार की बहुत बड़ी आबादी है, लगभग 65% आबादी है जो तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के आशंका से ही डर जाती है। तो दो पक्ष है, कांग्रेस के अंदर भी राहुल गांधी तक बात पहुंचाने वाले दो ग्रुप है। एक ग्रुप कहता है कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बन जाने की आशंका से ही बिहार की 65 से 70% आबादी ऐसी है बिहार में जो तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बन जाने की आशंका, आहट से ही वो भयभीत हो जाती है, डर जाती है कि अरे बाप रे अब क्या होगा। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को पसंद करने वाले 20 से लेकर 35%, मैक्सिमम 35% का वोट बैंक है जो चाहता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। तो राहुल गांधी का तेजस्वी यादव के नाम पर अब तक सहमति नहीं व्यक्त करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि जो कांग्रेस पार्टी ने जो सर्वे कराया, आंतरिक सर्वे कराया बिहार में, कई सर्वे टीम ही नहीं बल्कि कुछ अलग से सर्वे हुए इंटेलिजेंस की टीम के द्वारा भी, जिसमें उभर कर ये आ रहा है मामला कि तेजस्वी यादव अपने लोकप्रियता के सैचुरेशन पे हैं, इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे ऊपर घटेगा वो। तो और बड़ी आबादी, जो मैंने पहले कहा कि बहुत बड़ी आबादी है जो बिहार में तेजस्वी यादव के माने प्रभाव बढ़ने से ही डर जाती है। तो सवाल ये उठता है कि कांग्रेस का आधार बढ़ेगा कहां, कांग्रेस को कौन पहचानेगा। मुख्यमंत्री भी बनना है तेजस्वी यादव को, सीट भी चाहिए कि तेजस्वी यादव को, सब कुछ तेजस्वी यादव को चाहिए, तो कांग्रेस झाल बजाएगी। सवाल यह है कि कांग्रेस क्या करेगी, झाल बजाएगी, ताली तेजस्वी यादव के लिए, और कांग्रेस का अपना क्या है। तो ये चीजें राहुल गांधी को दिल्ली की राजनीति करनी है, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को चुनौती देना है। तो क्या बिहार में मजबूत हुए बगैर, बिहार में मजबूत हुए बगैर क्या राहुल गांधी तेजस्वी नरेंद्र मोदी को चुनौती दे पाएंगे? इस बात की क्या गारंटी है कि यदि केंद्र की राजनीति में कभी ऐसा मौका मिला तो तेजस्वी यादव यदि बिहार के मुख्यमंत्री बने तो किसी तीसरे मोर्चे को खड़ा करने का प्रयास नहीं करेंगे? कौन गारंटी दे सकता है इसका? तो कई सवाल है। पहले इतिहास तो अपने आप को दोहराता है। जब कभी भी देश के अंदर गैर कांग्रेस की सरकार बनी, क्या कभी वाम मोर्चा, कोई राष्ट्रीय मोर्चा, कोई चरण सिंह ने क्या कांग्रेस के प्रधानमंत्री को स्वीकार किया? क्या किसी चरण सिंह ने, किसी चंद्रशेखर ने, किसी देवगौड़ा ने, किसी आई.के. गुजराल ने कभी कांग्रेस के प्रधानमंत्री को स्वीकार किया? क्या नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि उनकी ताकत जब एक सीमा को पार करती है तीसरा मोर्चा का, तो कांग्रेस को ब्लैकमेल करते हैं। तो इसीलिए आने वाले दिनों में जब तक कांग्रेस पार्टी की अपनी ताकत लोकसभा में 150 के आसपास नहीं पहुंचेगी कम से कम, तब तक बीजेपी की हार होने के बावजूद राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे।
फिर कोई ममता बनर्जी, फिर कोई केजरीवाल, फिर कोई अखिलेश यादव वैसे ही आएंगे, फिर कोई दक्षिण भारत का कोई चेहरा आएगा, जैसे देवगौड़ा आ गए थे, जैसे गुजराल आ गए थे, जैसे कोई भी आ सकता। तो इसीलिए राहुल गांधी का प्रयास सीधा है कि अगर बिहार की राजनीति में अगर त्याग भी, सीटों का त्याग कांग्रेस करे, मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम का त्याग कांग्रेस करे, मतलब अपना पूरा जमीन जो है आरजेडी को सौंप दे और आरजेडी सरकार में आ जाए। इसी का चक्कर में तो कांग्रेस बर्बाद हो गई। अगर आप 97 से लेकर 2025 तक का इतिहास देखेंगे तो कांग्रेस की, मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूं, कांग्रेस की जमीन पर ही आरजेडी का महल खड़ा हुआ है। मैंने कई बार अलग अलग वीडियो में बताया है इस बात को कि कांग्रेस ने कैसे अपनी जमीन देती चली गई आरजेडी को, लालू प्रसाद यादव को सौंपती चली गई। कांग्रेस की गलती से ही आरजेडी मजबूत हुई, लालू प्रसाद यादव मजबूत हुए बिहार में। और आज भी कांग्रेस भी वो टीम है जो यही कह रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस में जो नए लोग हैं, कन्हैया कुमार है, पप्पू यादव हैं, योगेंद्र यादव जैसे लोग हैं, जो स्ट्रैटेजी बनाने वाले लोग हैं, प्रोफेसर रतन लाल जैसे लोग हैं, ये इन सब का सुझाव है कि कांग्रेस पार्टी को मल्टीपल चॉइसेज के साथ चुनाव में जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि बिहार में कोई दलित चेहरा बिहार का में कांग्रेस का चेहरा बन सके। और वैसे ही कांग्रेस राजेश राम को क्यों बनाई थी प्रदेश अध्यक्ष, बताइए? अखिलेश सिंह को हटाकर क्यों बनाई थी? कुछ तो बात होगी ना। कृष्णा अलावरू को एकाएक प्रभारी क्यों बदला? क्यों कन्हैया कुमार से ही पदयात्रा करवाया गया? कई सवाल हैं, सोचिएगा। यही कारण है कि राहुल गांधी ने अब तक तेजस्वी यादव की राहुल गांधी ने अब तक न करेंगे भी नहीं चुनाव से पहले घोषणा। मैं कई बार बोल चुका हूं, आज दोहरा रहा हूं, ठीक है। और तेजस्वी यादव का चेहरा तो लटका हुआ है, कोई जवाब नहीं सूझ रहा है। तो ये जवाब नहीं सूझ रहा, ये कांग्रेस पार्टी की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। अगर पहले वाली स्थिति होती तो तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को अलग कर दिया होता। आपको याद होगा 2009 का लोकसभा चुनाव, 2009 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी से के लोग पूछा करते थे कांग्रेस पार्टी से कि बताओ तुम्हारा पहलवान कौन होगा। मैंने कांग्रेस जब सीट मांगती थी तो आरजेडी के लोग, रघुवंश प्रसाद सिंह, लालू यादव लोग पूछा करते थे कि बताइए आपका पहलवान कौन है। मतलब पहले विधायक, पहले लिस्ट दे दीजिए विधानसभा क्षेत्रवाइज, तब वो सीट देंगे आपको। तो ये स्थिति थी। आज अगर तेजस्वी यादव सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, चेहरा भले ही लटका हुआ है, कांग्रेस को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी की बढ़ती हुई ताकत और राहुल गांधी के 8-9 महीनों के प्रयास का परिणाम है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कितना सहमत हैं हमारे विचारों से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आता है वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।